अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीक का आगाज़ मार्केट का मस्बत रुझान के साथ हुआ और इस ट्रेडिंग वीक के अंदर हमने देखा कि मार्केट ने जो अपने फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन का आगाज़ करा था वो पॉजिटिविटी की तरफ करा था और उसके बाद हमने ये देखा कि इंडेक्स ने अपने सपोर्ट एरिया को ऑनर करते हुए अपना एक अपवर्ड स्टांस जो था वो क्रिएट करा और रेजिस्टेंस के पास आई और वहाँ से हमने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस का एरिया जिस तरह से हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हाईलाइट करा था, इंडेक्स ने उस रेजिस्टेंस को भी ऑनर दी और इसके बाद जो है वो हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग इंडेक्स के अंदर देखी। करंट मोमेंट के ऊपर अगर हम देखें तो इंडेक्स अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऑलमोस्ट ऊपर ही जो है वो अपनी ट्रेडिंग कर रही है, अपनी सस्टेनेंस शो कर रही है। अलबत्ता अगर हम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस इस वीक के देखें तो उसके अंदर हमें अंदाज़ा होगा कि इंडेक्स ने अपने आप को एक छोटी रेंज के अंदर कंटेंट करा हुआ है, जिसमें हमने ये देखा है कि वॉल्यूम्स के बार जो हैं वो भी डिक्लाइन की तरफ नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से हमने पिछली वीडियो के अंदर आपसे तस्करा करा था कि इंडेक्स के पास जो सपोर्ट का रीजन है वो 41,200 से 40,800 का है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट का रीजन है और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडेक्स अगर इस एरिया को होल्ड करता है तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक जो है वो मिल सकता है और इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ की तरफ बढ़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह से मार्केट ने बिहेव करा और 40,800 लगभग एरिया के पास से बाउंस करना स्टार्ट करा और फिर वहाँ से 41,852 का हमने इस वीक के अंदर जो है वो हाई पोस्ट होता हुआ देखा। अभी करंट मूवमेंट के ऊपर इंडेक्स की अगर हम सपोर्ट की बात कर लें तो 41,000 और 40,800 का रीजन इंडेक्स के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होगा। अगर ये रीजन ब्रेक होता है, इंडेक्स इस रीजन के नीचे क्लोज करता है तो फिर हम इंडेक्स के अंदर फर्दर ड्रैग डाउन देख सकते हैं और आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन होगा अगर इसकी क्लोजिंग नीचे आती है तो वो फर्दर नेगेटिविटी के साथ हो सकता है। अलबत्ता अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इंडेक्स के पास जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर नंबर आ रहा है रेजिस्टेंस का वो 41,800 से 42,200 है। इंडेक्स की किसी भी ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग अगर 42,200 के अबव हो जाती है तो फिर उस सिनेरियो के अंदर इंडेक्स को हम फर्दर एक्सीलरेट होता हुआ देखेंगे 43,000 और 43,500 फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस। हमारी जानिब से ये रिकमेंडेशन होगी कि फ़िलहाल जिस तरह की मार्केट ने अपनी एक रेंज बनाई हुई है इसी रेंज को ही प्ले करना चाहिए। सपोर्ट के एरियाज़ के पास अपनी बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए, जबकि जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है जब उसके नज़दीक इंडेक्स पहुंचता है या स्क्रिप्ट पहुंचता है तो वहां पर पार्शियल बुकिंग के ऊपर भी फोकस रहना चाहिए। साथ में अगर हम सेक्टोरल पिक्स की बात करें तो सेक्टोरल पिक्स के हवाले से जो है बैंक्स में अगर हम देखें तो यूबीएल बैंक हमें बेहतर नज़र आता है, इसमें पोजीशंस बनानी चाहिए। सीमेंट सेक्टर इस वीक के अंदर हमने देखा कि काफ़ी लाइमलाइट के अंदर रहा और सीमेंट सेक्टर की तरफ से परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है। तो सीमेंट सेक्टर का जायज़ा लेते हुए लकी सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट, डीजीकेसी, पाइनियर सीमेंट और चराट सीमेंट हमें बेहतर नज़र आते हैं और इनके अंदर पोजीशंस बनानी चाहिए। फर्दर अगर हम दूसरे सेक्टर को देखें जो कि फर्टिलाइज़र का सेक्टर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर से हमें एंग्रो कॉर्पोरेशन काफ़ी बेहतर नज़र आता है, इसके अंदर भी पोजीशन बनाई जा सकती हैं। जबकि अगर हम दूसरी जानिब देखें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ को तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के अंदर ऑयल एंड गैस OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL, ये हमें बेहतर नज़र आते हैं, इनके अंदर पोजीशंस को बनाना चाहिए। टेक्सटाइल सेक्टर से अगर हम बात करना चाहें तो इंटरलूप और साथ में निशात मिल्स ये हमें बेहतर नज़र आते हैं, इनके अंदर पोजीशंस को बनाना चाहिए। For real time technical analysis and queries, kindly visit us at ekdsl.com.